हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह। और आप लोगों को पता है कि टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है। पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है टाइम एंड वर्क का, वो जरूर देख लें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला है। अब उसके बाद हम क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की बात करेंगे जब हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ और बेसिक पढ़ने की जरूरत है, तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे और कुछ नया आप सीखोगे। तो और एक चीज़ और बता दें, आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, इंस्टा फेसबुक से जुड़िए, ताकि आप तक पता चलते रहे कौन सी वीडियोज इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, जीए के कौन कौन से लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप तक पहुंचता रहे नोटिफिकेशन। और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एग्जामशाला चैनल को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन जो है, आज हम अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन करने वाले हैं पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 9 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद डे ऑन द फर्स्ट डे। इन हाउ मेनी डेज विल दी वर्क बी कंप्लीटेड? अब देखो, कह रहा है कि अगर ए और बी अल्टरनेट डे पे काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। इस तरह से काम कर रहे हैं, साथ में नहीं काम करेंगे। तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था पहले वीडियो में कि जब भी टाइम दिया जाए, 2 पर्सन हो चाहे 3 पर्सन हो चाहे 4 पर्सन हो, आप टाइम के अकॉर्डिंग आप एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम जब आप लिखोगे तो जैसे 15 और 9 है, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो 15 और 9 का एलसीएम होता है 45। तो हमने क्या मान लिया कि काम जो है वो 45 है। एलसीएम क्यों माना गया? काम को एलसीएम क्यों लिया गया? एलसीएम इसलिए लिया गया ताकि वह 15 का और 9 का मल्टीपल हो। जैसा कि मैंने पहले वीडियोज में डिस्कस ये बातें हम कर चुके हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 45। अब ये बताओ, ए 15 डेज में 45 वर्क करता है तो पर डे कितना काम करता होगा? तो कहोगे पर डे 3 वर्क करेगा। यह बी है, 9 डेज में 45 वर्क करता है तो पर डे कितना काम करता होगा? तो आप कहोगे 5 वर्क करता है। क्लियर हुआ? तो अब आपने देखा कि ए और बी की हमें एफिशिएंसी पता चल गई। ए रोज 3 काम करता है, बी रोज 5 काम करता है। अब हमें अल्टरनेट डेज काम करवाना है। तो पहले दिन ए स्टार्ट कर रहा है, तो पहले दिन ए 3 काम करेगा और बी दूसरे दिन 5 काम करेगा। तो 2 डेज की अगर बात करें तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो आप कहोगे कि 2 दिन में आपका जो काम हो रहा है वो हो रहा है 8 वर्क हो रहा है कि नहीं? 2 डेज में 8 वर्क हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो क्या करना है यहाँ पे। अब हर 2 दिन में 8 काम होगा। मतलब नेक्स्ट अगर 2 डेज की बात करोगे तो कितना काम होगा? 8 डेज। फिर नेक्स्ट 2 डेज में फिर 8 डेज। तो अब आपको पता है क्या करना होता है? आपको देखना होता है कि इस 8 में, यहाँ पे जो भी रहेगा, 8 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 45 के आसपास पहुंच जाएं। तो आप कहोगे कि 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। मतलब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है? तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डेज। तो अब पता है क्या करना है आपको? 10 डेज में कितने वर्क हो गए? तो आप कहोगे 10 डेज में 40 वर्क हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 10 डेज में 40 वर्क हो गया। तो अब क्या करोगे कि अब 11th डेज में अब 1 बाई 1 आप सॉल्व करोगे कि अब ए को लेके आओगे कि बी को लेके आओगे। ये स्टार्टिंग जो करेगा, साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो स्टार्ट करता है उसी का नंबर आता है। अब आप बताओ 11वें दिन किसका नंबर आएगा? तो कहोगे कि जो स्टार्ट किया है। स्टार्ट कौन कर रहा है? ए। तो 11वें दिन जो है वो कौन काम करेगा? तो ए काम करेगा 11th डेज पे। तो 11th डेज पे वो आएगा तो ए कितना काम करेगा? 3 काम कर देगा। तो अब आप क्या कहोगे कि टोटल 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन में कितने काम हो चुके हैं? तो कहोगे कि 43 काम हो गया है। 11 डेज में 43 वर्क कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो 11 दिन में 43 काम हो गया है। तो 2 काम बचा है। 2 काम करने कौन आएगा? तो 2 काम करने हैं, 2 काम करना है। कौन आ रहा है? तो बी करेगा 2 काम। 12वें दिन कौन काम करेगा? बी करेगा। कितना काम बचा है? 45 में 43 काम हो गया, 11 दिन हो चुके हैं। 2 काम करेगा बी। तो अब क्या करोगे? 2 काम बी करेगा तो बी पर डे कितना काम करता है? बी पर डे 5 काम करता है। तो 2 काम कितने दिन में करेगा? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी मतलब कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/5। तो 2/5 11 दिन लगा और 2/5 दिन लगा। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 11 होल 2/5 डेज हो गया। यह हो गया आपका टोटल टाइम। तो यह क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो बहुत आसान है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। देखो माइंड में भी कैसे करना है। अगर आपको माइंड में क्वेश्चन करना है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बता दे रहे हैं। इतना आप 2 दिन लिख के मल्टीप्लाई नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ए एंड बी do a piece of work in 25 days and 20 days. They work on alternate days starting with B on the first day. In how many days will the work be completed? अब देखो इस बार B स्टार्ट कर रहा है तो वही क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज का, तो पता है। तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हो। ए और बी का एलसीएम ले लो। तो आप सबसे पहले
आप लिखोगे यहाँ पे 25 डेज लिखोगे और यहाँ पे कितना लिखोगे 20 डेज लिखोगे। एलसीएम कितना आएगा तो कहोगे एलसीएम इनका आएगा 100। देखो 25 और 20 का एलसीएम जो होगा 100 हो जाएगा। हमने एलसीएम को क्या मान लिएगा टोटल वर्क, तो 100 वर्क है ये 25 डेज में करता है तो पर डे कितना काम करता होगा, डिवाइड कर दो 25 से तो कितना आएगा 4। आप 100 काम 25 दिन में करते हो तो रोज कितना काम करते हो 4, और ये 20 दिन में 100 काम करता है, रोज कितना काम करता है 5। अब देखो क्वेश्चन बन गया। अब स्टूडेंट पता है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट माइंड में ही कर लेते हैं कि 2 दिन में 9 काम हो रहा है, ठीक है ना, तो 100 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 टाइम्स, तो 11 का डबल कर दो, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, अब यहाँ पे आप लिख दो कि 2 डेज में कितने वर्क हो रहे हैं, तो कहोगे कि 2 दिन में 9 वर्क होगा, ठीक है ना, 2 दिन में कितना काम होगा 9 काम होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस 9 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो ऐसे मत बढ़िएगा कि 2 दिन में 9 काम, 4 दिन में 18, 6 दिन में 27, फिर 8 दिन में 36, तो ये भी सही है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप 2-2 दिन बढ़ाते जाओ। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 100 के आसपास पहुंच जाए, तो आप कहोगे कि 11, तो 11 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 11 मतलब 11 का मल्टीप्लाई जब 9 में करोगे तो 99 आ रहा है, 100 से कम आ रहा है, तो 11 टू जा कितना हो जाएगा, तो कहोगे 22। अब देखो 22 डेज में कितना काम हो जाएगा, तो कहोगे 11 9 जा होता है 99, तो 99 वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कितने दिन में 22 दिन हो चुके हैं। अब एक काम बचा है, अब जब साइकिल कंप्लीट है पूरी, 2-2 की साइकिल लेके चले हो ना, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 22 दिन तक साइकिल पूरी कंप्लीट है। अब साइकिल कंप्लीट होने के बाद किसका नंबर आएगा, स्टार्ट कौन, अब जो स्टार्ट किया है, तो साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है बी, तो अब बी काम करेगा, जो एक काम बचा है ना वह एक काम कौन करेगा बी करेगा। तो बी रोज कितना काम करता है, तो आप कहोगे बी रोज 5 काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि किससे डिवाइड कर दोगे, तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। कितना आएगा 1/5 आएगा। बी रोज 5 काम करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो 1/5 बता दिया करिए। वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है टाइम, तो 1/5 डेज यहां से आया और यहां से कितना आया था 22 आया था, तो आंसर टोटल कितना हो जाएगा 22 होल 1/5 डेज आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 22 होल 1/5 डेज हो गया, टोटल काम कंप्लीट होगा इतने दिन में। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो आपको एलसीएम लेने के बाद, दोनों के एफिशिएंसी निकालने के बाद, जोड़ने के बाद आप क्या किया करिए, भाग दे दिया करिए। जितना काम है टोटल 100 वर्ग है और दोनों की एफिशिएंसी जोड़ने पर कितनी आ रही है 9, तो आप 9 से भाग दे दिया करो, जितनी बार जाए उसका डबल कर दिया करो, ठीक है ना। उसका 11 टाइम्स गया, 11 का डबल कर दिया करो, ये भी मेथड है, उसी वही मेथड है, थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। एक काम बचा, एक काम कौन कर रहा है बी कर रहा है, तो बी कितना काम कर सकता है 5, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था आपका 2018 में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन x + 4 डेज, ठीक है ना। देखो 2 पर्सन की बात कर रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन x + 4 डेज, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय ए इन 3 डेज टू वर्क डन बाय बी इन 4 डेज इज 15:16, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए और बी के द्वारा 3 दिन 4 दिन में जो भी काम हुआ है उसका रेशियो दिया गया है कि ए ने 3 दिन में 15 मिनट काम किया है और बी ने 4 दिन में कितना काम किया है 16 यूनिट काम किया है। क्लियर हो रहा है। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अब इस क्वेश्चन को आप देखते ही कहोगे यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हम एलसीएम लें और सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आप लिखो ए और यहाँ पे आप लिखो बी, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे क्या लिखोगे x + 4 लिखोगे, सही है। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है, और इसका उल्टा क्या होता है एफिशिएंसी का रेशियो। किसका रेशियो हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। x + 4 और ये हो गया x, ये टाइम का रेशियो था और ये आपका हो गया एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। मतलब ए रोज x + 4 वर्क करता है और बी रोज x वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे 3 डेज में कितना यूनिट काम करता है 15, 3 डेज में, और 4 डेज का रेशियो दिया है ना। देखो इस ए का 3 डेज है और बी का 4 डेज है, कितना काम दिया है 15 दिया है और ये कितना दिया है 16 दिया है, 15 और 16 दिया है। ए 3 दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है और बी 4 दिन में 16 यूनिट काम कर रहा है। तो अब देखो यहीं पे कैंसिल हो रहा है, तो एक दिन निकाल सकते हो। तो अब बताओ 15 यूनिट काम 3 दिन में कर रहा है तो रोज कितना काम कर रहा है 5 यूनिट।
बी रोज कितना काम कर रहा है, 4 दिन में 16 काम किया है, तो मतलब रोज कितना काम कर रहा है, तो रोज 4 काम कर रहा है। 4 से भाग दे दिया, देख रहे हो ना, यहाँ 15 में 3 से भाग दिया, क्योंकि 3 दिन में 15 मिनट काम हो रहा है, तो पर डे कितना काम हो रहा है, 5। और यहाँ 4 दिन में 16 यूनिट काम हो रहा है, तो पर डे कितना काम हो रहा है, 4 से भाग दोगे तो 4 आ गया। तो अब पता है ये 5:4 क्या आ गया, पर डे आ गया, कि ए और बी जो है 5 यूनिट और 4 यूनिट काम करते हैं पर डे। और यहाँ पे एक्स के फॉर्म में कितना करते हैं, ए की एफिशिएंसी है x+4 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, x है। तो सिंपल आप इक्वल लिख सकते हो कि नहीं। अब इस चीज को आप ऐसे लिख दो, x+4 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कितना हो गया, 5/4 लिख सकते हो कि नहीं। ए अपॉन बी की एफिशिएंसी, ए अपॉन बी की एफिशिएंसी, बात तो एक ही है। अब अगर यहाँ पे यह कैंसिल नहीं होता, जैसे अब 15 की जगह 17 होता, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते और इज इक्वल टू समथिंग लिख देते, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 16, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4x + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 5x हो जाएगा। x की वैल्यू देखो, 4x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 16, तो आंसर आपका हो गया 16x पूछा गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर टाइम दिया है x के फॉर्म में तो आप उसका उल्टा कर दो और आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब ये मत सोचो एलसीएम लेके भी आप निकालोगे यही आएगा, x+4 का एलसीएम हो जाएगा, x × x+4 भाग दोगे फिर से वही आएगा, x+4 x आएगा। तो फिर से क्वेश्चन को समझा दें, ये टाइम का रेशियो था, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब आपको क्या करना है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है ए और बी का, और ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से दिया गया है कि 3 दिन में जो काम करता है 15 यूनिट, तो रोज कितना काम करता है, 5 यूनिट। बी कितना काम करता है, 4 दिन में 16 यूनिट, तो रोज कितना काम करता है, 4 यूनिट। तो आपने रिलेट कर दिया और आपका आंसर आ गया, इक्वेट कर दिया और आंसर कितना आ गया, x = 16 आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। P and Q कैन डू अ जॉब इन 6 डेज। P और Q किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। Q and R can finish the same work in 60/7 days. P started the work and worked for 3 days. Then Q and R completed the remaining work in 6 days. Find the number of days in which Q alone complete the work. तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे P + Q लिखो। तो जब आप P + Q लिखोगे तो कहोगे कि एक इन्फॉर्मेशन और है Q और R की, तो यहाँ पे आप लिखोगे Q और R लिख दिया आपने। तो ये 6 दिन में कंप्लीट करता है और ये कितने दिन में करता है, 60/7, मतलब 6 डेज और 60/7 डेज। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 60 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा ना। एलसीएम क्या होता है फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 7। तो 1 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 7 को डिवाइड करेगी, कोई नहीं है, 1 है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। तो इसका एलसीएम इसीलिए कितना आ गया, 60 आ गया। 60 काम है टोटल। अब बताओ टोटल 60 वर्क है, ये 6 दिन में कंप्लीट करता है, तो पर डे कितना काम करता होगा, तो पर डे कहोगे कि 10 काम करता होगा। तो P + Q पर डे कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। अब 60 को 60/7 से डिवाइड करना है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे लिख दीजिए 60 डिवाइड बाई 60/7, यही लिखोगे ना। अब पूरा बेसिक बता दें आपको, 60 इंटू कर दो और ये कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 60 इंटू 7/60, 60 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 7 आ गया। तो आपने देखा कि P + Q कितना वर्क कर रहे हैं, 10 वर्क कर रहे हैं, Q + R 7 वर्क कर रहे हैं और टोटल वर्क है कितना, 6 वर्क है। अब आपको क्या करना है, P स्टार्टिंग में 3 दिन काम किया है, तो क्या कहीं से आपको P की एफिशिएंसी पता चल रही है, कहोगे बिल्कुल नहीं पता चल रही है। यहाँ पे P + Q है, यहाँ पे Q + R है। तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप सबसे पहले लास्ट का जो 6 दिन का वर्क है वो देख लो कि Q + R ने किया है। तो Q + R पर डे कितना काम करते हैं, कहोगे 7 काम पर डे करते हैं। तो लास्ट में 6 दिन काम किए हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, लास्ट 6 डेज वर्क ऑफ Q and R। तो आप लिखोगे 6 × 7, तो टोटल 42 वर्क किया गया है Q और R के द्वारा। तो अब आप 60 से माइनस करोगे, 60 - 42,
तो आप कहोगे कि 18 वर्क कौन किया था, तो कहोगे 18 वर्क स्टार्टिंग में पी ने किया था। अब बताओ 18 काम अगर कोई 3 दिन में करता है तो वह पर डे कितना काम करता होगा, तो कहोगे पर डे वह 6 काम करता होगा। मतलब पी जो है वह पर डे कितना काम करता है, 6 काम करता है। और पी प्लस क्यू कितना काम करते हैं, अभी आपने निकाला था 10। तो अब बताओ पी अगर 6 काम करता है और क्यू के साथ करता है तो 10 काम होता है, तो क्यू कितना काम करता है, तो कहोगे क्यू जो है वह 4 काम करता है। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। अब पूछा जा रहा है कि बताओ क्यू अकेले कितने में करेगा, तो कहोगे कि 60 काम है, टोटल 60 वर्क है, किससे डिवाइड करोगे, तो आप कहोगे 4 से डिवाइड कर दो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हो गया 15 डेज। तो क्यू काम को अकेले कितने दिन में कर देगा, तो 15 दिन में क्यू काम को कर देगा। तो बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्वेश्चन इजी था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देखा करो कि जिसकी एफिशिएंसी एग्जैक्टली पता चल रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका वर्क निकाल लो, बाकी जो बचेगा वो स्टार्टिंग वाले पर्सन का वर्क आ जाएगा। आपने यही किया कि 6 डेज वर्क आपने निकाला किसका, क्यू प्लस आर का, तो 42 वर्क हो गया, 7 6 या 42। तो 18 वर्क कौन किया था, तो 18 वर्क किया गया था पी के द्वारा 3 दिन में। तो मतलब पी रोज कितना काम करता है, तो कहोगे 6 काम रोज करता है। अब P प्लस क्यू 10 काम करते हैं, मतलब क्यू कितना काम करता है, 4। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ध्यान से, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 और 6 बहुत ध्यान से, जब भी आप एग्जाम देने जाइए टाइम एंड वर्क के, तो यह क्वेश्चन आप दिमाग में सेट करके जाइए कि हमें बेसिक से नहीं जाना है, हम आपको बेसिक बताएंगे और एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उस ट्रिक को याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और आप इसको पेन पेपर लेके ट्राई भी करिए, जल्दी आंसर नहीं आने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसको मैं मेंस में भी पढ़ाया हूं कई बार, तो बच्चे थोड़ा सा बोलते हैं सर शॉर्टकट बताइए, बहुत टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम देखते हैं इसका शॉर्टकट हम बताएंगे क्या है, पूरा बेसिक देखेंगे और बेसिक को ही हम शॉर्टकट बना देंगे। पढ़िए क्वेश्चन को, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं एक साथ। इफ half of the work is done by A alone and half of the work is done by B alone, then total work completed in 40 days. What is the difference of time taken when they work alone? आप क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि A और B किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि A यदि आधा काम करे और B अकेले आधा काम करे तो कुल काम कंप्लीट होने में 40 दिन लगते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ डिफरेंस क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग काम करें तो उनके टाइम का डिफरेंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड दिया गया है, हमने मान लिया, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ए एक्स डेज में काम करता है और बी जो है कितने दिन में काम करता है, तो कहोगे कि ए किसी काम को, जो काम है उसको एक्स डेज में कर सकता है, बी उसी काम को वाई डेज में कर सकता है। क्लियर हुआ, ए एक्स डेज में कर सकता है और बी वाई डेज में कर सकता है। तो पहली लाइन में अब आप सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे लिखा है कि ए और बी टुगेदर अगर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन कंप्लीट हो जाता है, 15 दिन में। चलो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा। ये जानते रहिए दो नंबर अगर अलग अलग हैं, उनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, ठीक है ना। एक्स वाई इनका एलसीएम हो गया। अब ये बताओ एक्स वाई काम है, ये एक्स डेज में करता है तो पर डे कितना काम करता है, तो कहोगे वाई। ये वाई से भाग दोगे तो कितना आएगा, एक्स वाई को वाई से भाग दोगे तो इतना समझ में आ गया है ना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, वर्क अपॉन टाइम, तो एफिशिएंसी आपकी आ जाती है। तो ए की एफिशिएंसी है वाई और बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स। बेसिक देखते जाइए, दो चीजें हम कहेंगे इसको याद रखने के लिए, अभी आगे बताएंगे क्या याद रखना होगा आपको। तो ए रोज वाई काम करता है और बी रोज एक्स काम करता है। अब बताओ कि अब यहां से आप लिख सकते हो टोटल वर्क, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना है, एक्स वाई, और दोनों साथ में काम करेंगे तो रोज कितना काम होगा, तो रोज कितना काम करेंगे दोनों, एक वाई काम करता है और एक एक्स काम करता है पर डे, दोनों मिलकर रोज कितना करेंगे, एक्स प्लस वाई। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम, और ये टाइम कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो आपको यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक्स वाई जो होगा वो हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा,
ठीक है, तो 15 इंटू एक्स प्लस वाई हुआ। अब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर, एक्स वाई इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स प्लस वाई। बहुत लेंदी नहीं है, बेसिक आप पहले देख लीजिए, फिर 2-3 लाइन हम शॉर्ट कर देंगे और आपको जो चीजें कहेंगे याद करने के लिए उसको आप याद रखिएगा। अब देखो क्या करने वाले हैं हम। अब दूसरी लाइन पे आओ, आप एक इक्वेशन आपको मिल गया, दूसरी लाइन पे आओ। दूसरी लाइन पे क्या कर रहा है कि यदि आधा आधा काम करें। अब ये बताओ, अगर ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, एक ए जो है एक काम को वह एक्स डेज में करता है, अगर आधा काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, आधा काम। अगर आप एक काम को 50 दिन में करते हो, अगर आधा काम उसका हो तो कहोगे 25 दिन, मतलब आधा काम है तो आधा टाइम लगेगा। तो ए जो है एक्स प्लस एक्स बाई 2 डेज तक काम करता है। ए कब तक काम करता है, आधा काम के लिए कितना टाइम उसका लगता है, एक्स बाई 2 डेज लगता है। अब बी जो है वह वाई डेज में कंप्लीट करता है एक काम को। अब उससे कहा गया नहीं उस काम का आधा आधा ही करना है तो कितना टाइम लगेगा, कहेगा आधा टाइम लगेगा। तो वाई बाई कितना हो गया 2। तो ए का आधा टाइम प्लस बी का आधा टाइम जो है वह किसके बराबर है, 40 के। ठीक है ना, दोनों का टोटल टाइम मिला के कितना हो रहा है 40। 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। x प्लस वाई कितना हो गया, 80। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया। अभी आपके पास एक इक्वेशन था एक्स वाई इज इक्वल टू, यही था ना 15, और यहां पे क्या था, यहां पे था x प्लस वाई था। अब आप यहां पे x प्लस वाई की जगह आप 80 रख दो। पता है जब आप एक्स वाई इज इक्वल टू यहां पे रखोगे 80, तो 15 इंटू 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1200। तो एक्स वाई जो है वो आपका आ गया 1200। अब बताओ एक्स वाई अगर 1200 है तो 1200 के ऐसे दो फैक्टर करो, एक्स वाई है ना, एक्स इंटू वाई मिल गया आपको और एक्स प्लस वाई मिल गया। तो अब ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट 1200 आना चाहिए और जोड़ने पर 80 आना चाहिए। तो क्या कहोगे, 60 और 20, यही दो पॉसिबिलिटी है, या 20 या 60 या 60 या 20। इसीलिए आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बताओ ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये आंसर CND हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते ना, ये 60-20 और 20-60 हो सकता है ना। एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे 1200 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा, 80 आएगा। तो अब आपका डिफरेंस कितना हो गया, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। डिफरेंस कितना हो गया, टाइम का। तो डिफरेंस जो है वो टाइम का कितना हो गया, 40 आ गया आपका आंसर। आंसर कितना आया, 40 आया। क्वेश्चन का आंसर 40 आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका ट्रिक। देखो ट्रिक क्या है, जो आपने बेसिक सॉल्व किया है उसी से मैं दो चीजें बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आए भी हैं। बस आपको क्या करना है कि जो आपका आधा ए के द्वारा किया गया काम, आधा बी के द्वारा किया गया काम का टोटल टाइम होगा, उसको डबल कर लीजिए। 40 है तो उसको क्या कर लो, 80 कर लो। बस क्या करना है, डबल कर देना है। 80 कर दिया, ट्रिक देखिए। और इस a प्लस बी के टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। a प्लस बी के टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 1200 आ रहा है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 1200 के ऐसे दो फैक्टर करने होंगे आपको, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1200 आए और जोड़ने पर 80 आए। जो डबल करोगे ना वही, जोड़ने पर कितना आए 80, तो क्या कहोगे 60, और यहां क्या कहोगे 20। तो 60 और 20, और इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 40। क्योंकि आपने यही डिफरेंस ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ए 60 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, या ए 20 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है। तो डिफरेंस वही आएगा आपका। डिफरेंस कितना आ गया, 40 आ गया। तो यह आपको मेथड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसीलिए इसी तरीके से लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। इन हाफ ऑफ द वर्क इज डन बाय ए अलोन एंड हाफ ऑफ द वर्क इज डन बाय बी अलोन, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 50 डेज। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन व्हेन दे वर्क अलोन। क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल आपको मैंने क्या बताया कि जो आधा काम ए के द्वारा होता है, जो आधा काम बी के द्वारा होता है, उनका डबल कर लेना होता है। डबल कर लिया मैंने। 50 का डबल क्या होता है, 100। बहुत ध्यान से देखिए, इनटू क्या कर दो, जो 24 है आपका कितना हो गया, तो कहोगे 2400 हो गया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि 2400 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर 100 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2400 आए।
तो कहोगे कि 60 और 40 तो साफ साफ दिख रहा है। कितना हो जाएगा, इतना तो आप कर लोगे, 60 और कितना हो गया 40। सिंपल है, जोड़ने पर 100 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 2400 आ रहा है। तो अब डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया आपका 20, तो आपका आंसर आ गया 20। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की। एक चीज मैं आपको टाइम एंड वर्क में 10 चीजें नहीं बताने वाला हूँ कि इसको याद करके जाओ, इसको याद करके जाओ। नहीं याद करके जाना है तो बेसिक से करना पड़ेगा। तो पूरे टाइम एंड वर्क में एक दो चीज भले बता दें आपको कि इसको याद करके जाइएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप बड़े आराम से कर सकते हो कि इसका डबल कर दो और a प्लस बी का जो टाइम दे रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आए इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनको जोड़ने पर 100 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2400 आए, तो 60 और 40 सीधा सीधा आंसर हो गया। तो कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो रही हूं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। A and B working together can finish a certain piece of work in 10 days. B and C can finish same piece of work in 12 days, while C and A can finish it in 15 days. In how many days C can alone complete the work? अब देखो यहाँ पे आपको टाइम दिया है, जब टाइम दिया जाता है तो क्वेश्चन आप स्टार्ट कर देते हो, एलसीएम लेने के बाद भले स्टॉप कर जाओ लेकिन एलसीएम लेके ही मानते हो आप। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, यहाँ पे लिखना है आपको a प्लस बी और फिर क्या लिखोगे आप b प्लस सी, b प्लस सी लिख दो, फिर क्या लिखोगे c प्लस ए, और सभी का टाइम दिया गया है। क्या टाइम दिया गया है सबका, कहोगे a प्लस बी का है 10 डेज, b प्लस सी का कितना है 12 डेज और c प्लस ए का कितना है 15 डेज। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, कहोगे 60। तो काम कितना मान लिया आपने, 60 मान लिया। बहुत ध्यान से देखिए। अब बताओ a प्लस बी 10 डेज में 60 वर्क करते हैं तो पर डे कितना काम करते होंगे, कहोगे 6, डिवाइड कर दिया 10 से। b प्लस सी 12 दिन में 60 काम करते हैं तो पर डे कितना करते हैं 5, 12 डेज में 60 वर्क तो पर डे 5 वर्क। c प्लस ए 15 डेज में 60 वर्क तो पर डे कितना वर्क 4 वर्क। क्लियर हुआ। अब यहां पे आपसे पूछा है कि सी की एफिशिएंसी निकालोगे तभी आप बता पाओगे कि सी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है। क्या बताओ कहीं से पता चल रहा है सी की एफिशिएंसी, नहीं, सभी की कंबाइंड एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है, सी प्लस ए की है। तो पता है सबको जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जब जोड़ोगे तब क्या आएगा आपका 6, 5, 4, यही आएगा ना। अब यहां पे आप लिख सकते हो ए प्लस बी और यहां पे लिखोगे b प्लस सी, लिख दो सबको, और यहां पे आप लिखोगे c प्लस ए, लिख दिया। और क्या आ जाएगा, आप लिखोगे 6 प्लस 5 प्लस क्या लिखोगे 4, और ये हो जाएगा 15। देख रहे हो कितना आ गया 15। अब यहां से इसको जोड़ोगे तो पता है क्या आएगा, यहां पे 2a 2b 2c इन्वॉल्व हैं, तो आप लिखोगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, लिख दो 2a 2b 2c, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15। तो 2a 2b 2c मिलके पर डे 15 काम करते हैं, तो 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लो, कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, कहोगे कि 15, तो 15 ही रहेगा। अब 2 से डिवाइड करोगे 15 को तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5, 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 7.5, मतलब तीनों मिलके पर डे 7.5 काम करते हैं। तो अब ये बताओ हमें कि अगर a प्लस बी प्लस सी पर डे 7.5 काम करते हैं तो c की एफिशिएंसी क्या होगी, तो कहोगे c की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब क्योंकि a प्लस बी पर डे कितना काम करते हैं, कहोगे कि a प्लस बी पर डे 6 काम करते हैं, तो 6 प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 1.5। अब आपको डिवाइड करना है, टोटल वर्क कितना है 60, अब 60 वर्क है टोटल, लिख दो 60, डिवाइड किससे करोगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1.5, ऊपर एक जीरो बढ़ाओ और नीचे से पॉइंट हटा दो, कितना हो गया 600/15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। तो सी 40 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए ऐसे आए तो आपको क्या करना होता है, प्लस सबको करके ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बनता है, और 2 से डिवाइड करने पर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आती है। और जब a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाती है तो आप आगे किसी की भी एफिशिएंसी बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है। A इज 60% मोर एफिशिएंट देन B
ही टेक्स 30 days लेस टाइम देन बी टू कंप्लीट दी वर्क, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क। देखो ए बी से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी। अब ये बताओ, एफिशिएंट है मतलब ए बी से 60% ज़्यादा काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर बी रोज 100 काम करेगा तो ए कितना करेगा, तो कहोगे कि 60% ज़्यादा है तो 160। यहाँ पे सीधा सीधा आपने कंपेरिजन कर लिया, बी को 100 माना। अगर बी पर डे 100 काम करेगा तो ए पर डे कितना काम करेगा, 160 काम करेगा। और जब रेशियो की बात करोगे यहाँ पे तो 20 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि बी की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 8। अब ये उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम। ये क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो था, अब ये किसका रेशियो बन गया, ये बन गया टाइम का रेशियो। मतलब काम को कंप्लीट करने में ए 5 यूनिट लेगा तो बी कितना लेगा, 8 यूनिट। तो ए बी से कितना यूनिट कम ले रहा है, तो कहोगे 3 यूनिट कम ले रहा है। और कितना डेज कम ले रहा है, कहोगे 30। तो एक बात बताओ, तो आप ये लिख सकते हो कि 3 यूनिट टाइम कम ले रहा है तो कितना डेज कम हो रहा है, तो कहोगे 30 डेज कम हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगा 10 के बराबर। देख रहे हो ना, ए 5 यूनिट टाइम लेता है काम को करने में और बी कितना लेता है, 8 यूनिट। तो ए बी से कितने यूनिट कम ले रहा है, 3 यूनिट कम ले रहा है। जब 3 यूनिट कम ले रहा है तो कितना दिन कम ले रहा है, 30 दिन। तो 3 इज इक्वल टू 30, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। पूछा है बी अकेले कितने दिन कर सकता है, तो बी कह रहा है हम तो 8 यूनिट टाइम लेते हैं। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 80। तो इसका मतलब कि बी जो है वह अकेले काम करेगा 80 दिन में। तो एफिशिएंसी और टाइम वाले क्वेश्चन आपने देख लिए, कुछ इस तरीके से थे। और होमवर्क आज का देख लीजिए। बाकी क्लास 3 जो होगा, पार्ट 3 जो होगा, उसमें हम एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होगा नेक्स्ट आने वाला वीडियोज। तो ये आपके होमवर्क हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दूसरा देख सकते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा। और कुछ लोग तुरंत कमेंट करते हैं, अच्छी बात है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको आ रहा है टाइम एंड वर्क, आपने 1-2 बार पढ़ा है, फिर भी अगर आप उसको देखोगे वीडियोज को तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा नया सीखने को। हम ऐसे क्वेश्चंस कोशिश रहती है कि जो नए स्टूडेंट हो, पुराने स्टूडेंट हो, सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। अभी 6 पार्ट इसके बाकी हैं, टाइम एंड वर्क नहीं खत्म हुआ है। हाँ, एक तरीके से कह सकते हो कि बेसिक मैंने बता दिया है, टाइप 1 का बेसिक मैंने बता दिया है। अब जब हम टाइप 2 पढ़ेंगे, M1 D1 H1 की मैं बात करूंगा, तो उसका भी मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, तब उस पर हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब इस पर आप थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस करोगे, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।